गाइस वेलकम टू वन मोर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ प्रो कैंपर। और प्रो कैंपर में हम लोग बनाते हैं इंडिया की फाइनेस्ट कैरावैन्स, मोटर होम, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। और पहली बार हमने एक इतना बड़ा ट्रक का प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हमने एक ओल्ड स्कूल दिखने वाले ट्रक को एक मॉडर्न यूरोपियन लुकिंग ट्रक में कन्वर्ट किया है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वी आर इन द फाइनल स्टेज। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ कि इसका हम लोगों ने क्या क्या काम निपटा दिया है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या काम इसका पेंडिंग है। गाइस काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि ध्रुव भाई रोज़ अपडेट दिया करो, तो जनरली मेरे अपडेट रोज़ आ जाते हैं, बट वो यहाँ यूट्यूब पे नहीं आते हैं, वो आते हैं इंस्टाग्राम पे। अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चैनल का नाम है फर्स्ट इंडियन कैंपर। उसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे राजेश जी के ट्रक के और बाकी चीज़ों के भी। तो स्टोरीज भी चेक करिए, उसको प्लीज़ फॉलो करिए इंस्टाग्राम अकाउंट को। इंस्टाग्राम में जब आप फॉलो करेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। कंटेंट सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आता है, फिर उसके बाद यूट्यूब पे जाता है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गाइस राजेश जी के ट्रक के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे बाकी गाड़ियों के बारे में। इधर खड़ी है हमारी टाटा योद्धा, आपको टाटा योद्धा में लेके चलता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे टैंक्स। तो ये हमारा योद्धा के वाटर टैंक्स हैं। ये जो बड़ा वाला टैंक आप देख रहे हैं ये इसका फ्रेश वाटर टैंक है जो अप्रॉक्सीमेटली 150 लीटर्स का पानी स्टोर कर सकता है। दिस इज़ मेड आउट ऑफ फाइबर, ये FRP के बने हुए टैंक है। उसके बाद एक ये छोटा वाला टैंक है और एक टैंक यहाँ रखा है। ये जो दो छोटे टैंक हैं, ये एक इनमें से ब्लैक टैंक है और एक इनमें से ग्रे टैंक है। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं, ब्लैक टैंक में जो आपका WC होता है, जो आपका कमोड होता है घर में, उसका जो भी आपका सॉलिड वेस्ट होता है वो क्रश होने के बाद ब्लैक टैंक में जाके स्टोर होता है। और फ्रेश टैंक में आपका जो कॉमन पानी है नहाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, वो यूज़ होता है। कुछ गाड़ियों में हम RO भी लगाते हैं जिसमें हमें ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, बट फिलहाल इन गाड़ियों में RO नहीं है क्योंकि RO लायक स्पेस इसमें बचता नहीं है। आइए लेट्स लुक एट द योद्धा नाउ। सो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे हमारी एक विंडो आ गई है, स्टेपनी आ गई है, ये बड़े बड़े हमारे दो बॉक्सेस आ गए हैं, ऊपर एक बॉक्स आ गया है। एक हमारी काफ़ी बड़ी यूरोपियन स्टाइल ऑनिंग आ चुकी है, आपको ऑनिंग दिखाता हूँ। देखिए गाइज ये हमारी ऑनिंग है, ये ऊपर जो माउंटेड है दिस इज़ यूरोपियन स्टाइल ऑनिंग। इसमें नीचे एक लाइट है, विद अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन ये ऑनिंग ओपन होगी एंड विद अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन ये क्लोज हो जाएगी। दिस इज़ हैसल फ्री एंड इसकी अच्छी खासी लेंथ आ गई है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट। फ्लश हो गई है बॉडी के साथ, बाहर नहीं दिखाई दे रही है एंड इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। इसके अलावा गाइस गाड़ी का जो कलर है वो डेजर्ट स्टॉर्म हो गया है। पीछे यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरेज बॉक्स आ गया है कुछ इस तरीके से। ये देखिए गाइस, ये हमारा स्टोरेज बॉक्स है। जनरली जब मैं कैंपिंग करता हूँ तो इस तरीके के स्टोरेज बॉक्स में मैं एक कुल्हाड़ी, कुछ लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े और इस तरीके की और चीज़ें जैसे रस्सियाँ हो गई या जो कैंपिंग के टाइम पे काम आने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे हम अपनी लाइट माउंट करेंगे। एक लाइट इधर आएगी, एक लाइट इधर आएगी और दोनों लाइटों में हमारे इंडिकेटर होंगे एंड ये बहुत ही सुंदर लगती है। इसके अलावा गाइज ये जो डब्बा है ये यहाँ से भी खुलता है साइड से कुछ इस तरीके से। अभी ये लॉक किया हुआ है बट ये साइड से भी खुल जाता है। तो यहाँ पे कुछ लंबी चीज़ को अगर आपको रखना है तो वो यहाँ से, जैसे मान लीजिए आपको कोई सब्बल वगैरह रखना है तो ईजिली अंदर तक घुस जाएगा। इसके अलावा गाइज हमारी ये जो स्टोरेज है, इस स्टोरेज में यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। ये देखिए इधर से आपकी डीकैथलॉन की टेबल्स और चेयर्स अंदर घुस जाएंगी और ईजिली उनको स्टोर किया जा सकता है। ये अभी तक हम लोगों ने पहली बार इस तरीके का डिज़ाइन लिया है। इसके अलावा इनको मैं आगे से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए हमारा जो साइड का बॉक्स है वो इस तरीके से खुल रहा है। सो अगर आपके पास कोई लंबी चीज़ है, जैसे कोई डंडा है, कुछ है, तो यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा स्टोरेज है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.2 फीट, 6 फीट 2 इंच का स्पेस है जो ये सारा का सारा कवर कर रहे हैं। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो ये साइड प्रोफाइल है गाइज। इस तरफ हमारा एक वॉशरूम आ रहा है, बाहर पे यहाँ पे हमारा प्लम्बिंग का सारा सेटअप आ गया है। इधर हमारा प्लम्बिंग का सामान आ जाएगा। ये हमारी काफ़ी बड़ी सी विंडो है। पेंट बूथ में गाड़ी लग चुकी है, पेंट इसका हो चुका है, अब इसमें क्लियर कोट पड़ने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो ये वाली गाड़ी अभी हमारे पेंट बूथ से निकलने वाली है। ये हमारे इसके विंडो के फ्रेम्स हैं, ये सारे के सारे पेंट हो गए हैं, फाइबर के फ्रेम्स हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ फाइबर। तो बहुत लाइट वेट है, इसका वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के आसपास होगा। ये फाइबर के जो फ्रेम्स हैं बेसिकली ये विंडोज़ के ऊपर लग जाते हैं, मेक्स इट लुक बेटर, थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग कर देते हैं। इसके अलावा ये सारा का सारा इसी गाड़ी का सामान है। ये हमारी WC की सीट है। मतलब मोटा मोटा सब कुछ बाहर हो चुका है, फर्नीचर इसका बाहर बन चुका है, अब असेंबलिंग का टाइम आ गया है। इसका जो कलर है वो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था और क्लाइंट ने सेलेक्ट किया था डेजर्ट स्टॉर्म, तो फाइनली इसमें डेजर्ट स्टॉर्म कलर आया है। अब इसमें ब्रांडिंग आएगी, काफ़ी सारे विनाइल स्टिकरिंग आएगी जो फाइनलाइज हो चुकी है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इस स्क्रीन पे देखिए इस तरीके की इसमें विनाइल स्टिकरिंग आने वाली है। अगले वीडियो में आपको विनाइल का इसका स्टिकर पूरा का पूरा लगा हुआ मिलेगा। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी दिखाई देनी है। अब अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेटर हो सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। दिस इज़ अ टाटा योद्धा 4x4 व्हीकल। ये ऑफ रोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है और ये कहीं भी जाएगी।
एंड लेट्स टॉक अबाउट इसमें अब टाइम कितना लगने वाला है। सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 10 से 15 दिन में ये गाड़ी हमारे प्लांट से आउट हो जाएगी, जिसमें मैं अपना टेस्टिंग का टाइम भी जोड़ के चल रहा हूँ। सो सारी की सारी टीम इसमें फुल फ्लेजेड लगी हुई है एंड इट इज़ टाइम टू मेक श्योर कि ये गाड़ी बाहर हो जाए हमारे प्लांट से जल्दी। आइए इस तरफ चलते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखिए फाइनलाइजेशन वाला काम चल रहा है। इधर एक जेनसेट आने वाला है, यहाँ पे हमारा एक स्टोरेज बॉक्स है, इधर हमारा एक एग्जॉस्ट फैन लग चुका है, ये हमारा बैटरी का बॉक्स है, यहीं से एग्जॉस्ट भी होगा। ये हमारा एक डीजल का टैंक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से डीजल भरा जा सकता है और इसी तरीके से पूरी गाड़ी दिखाई देती है। फिलहाल गाड़ी अंदर से पैक है, गाड़ी में अंदर काफ़ी कुछ हुआ है। मैं आपको गाड़ी के अंदर नहीं लेके जाऊँगा, बट अगले वीडियो में मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके जाऊँगा जब अपहोल्स्ट्री का काम हो गया होगा। तो चलिए अब योद्धा से बढ़ते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ। अगर गाइज आपको मुझसे योद्धा बिल्ड करवानी है तो procamperindia@gmail.com पे मुझे ईमेल करना। ये जो गाड़ी है योद्धा, ये बहुत सस्टेनेबल, बहुत ही ज़्यादा रगेड गाड़ी है और एक अच्छी गाड़ी है फॉर 2 to 3 पीपल। 3 लोगों तक अगर आपका फैमिली का साइज़ है विद अ पेट, एक पेट भी हो सकता है, तो 3-4 लोग इसमें ईजिली आ सकते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास है हमारी टॉर्सस, जिसका नाम क्लाइंट ने गरुड़ा रखा है, और ये वाली गाड़ी भी फाइनलाइजेशन पे आ गई है। इसके कर्टेंस आ चुके हैं, कर्टेंस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, इसका वुड वर्क कंप्लीट हो चुका है, इसमें पेंट के टचअप्स रहते हैं। बट इस गाड़ी में इसके अलावा हम लोग जो बिकॉज इट्स अ ओल्ड व्हीकल, तो जो रबर के पार्ट्स हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि आई हैव बिन वर्किंग विद मोटर्स ऑल थ्रू माई लाइफ, और एक कॉमन चीज़ मैंने देखी है, अगर आपको कोई भी गाड़ी कभी धोखा देगी तो मेजरली उस पर रबर के पार्ट्स ही धोखा देंगे। सो उसी वजह से हम लोग इसके सारे के सारे जो ब्रेक के सिलेंडर्स हैं वो चेंज करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इसमें रबर की सील्स हैं वो चेंज करा रहे हैं, रबर के पाइप्स जहाँ जहाँ, मतलब एवरी रबर पार्ट इज़ गेटिंग चेंज्ड। एंड बाय द वे ये गाड़ी 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब मेरे पास थी, एंड दिस वाज माय व्हीकल, ये मेरे एक क्लाइंट है, उनको बहुत पसंद आई तो उन्होंने मुझसे ले ली थी। बट जब मैंने ये गाड़ी अपने लिए पर्सनली कन्वर्ट करी थी तो उस टाइम पे आप ये मान के चलिए इसमें मैंने सब कुछ ही चेंज किया था, बट 2 साल के अंदर सारे के सारे जो पार्ट्स हैं रबर के वो वॉर्न आउट हो ही जाते हैं अगर गाड़ी खड़ी रहे। टायर्स वगैरह ब्रांड न्यू डाले थे, अभी ये टायर्स बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में है। बट ओवरऑल अब आप ये देखिए गाड़ी ने अपना शेप ले लिया है और ये गाड़ी तैयार हो चुकी है। इस गाड़ी को मैं लेके जाऊंगा एक लॉन्ग टूर पे, जिसमें मैं अपनी पूरी टेस्टिंग करूंगा। इसमें ऑलमोस्ट मैं 7 से 8 दिन बिताऊंगा और आपके साथ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करूंगा। तो मुझे लगता है ये वाली गाड़ी भी अब यहाँ से अगले 1 महीने के अंदर आउट हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर हम प्लान कर रहे हैं इस वाली गाड़ी की डिलीवरी करने के लिए। हमारी अगली गाड़ी है टेम्पो ट्रैवलर। ये एक यूज्ड टेम्पो ट्रैवलर है जिसको हम लोग रीफर्बिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ। गाइज ये गाड़ी बन रही है कम्प्लीटली कैरावैन। इस वाली गाड़ी में अंदर का स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो गया है, साइड वॉल्स का काम कंप्लीट हो गया है, इंसुलेशन का वर्क कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इंसुलेशन दिखाता हूँ कैसी हुई है, आइए। ये छत है इसकी। इसमें छत में आप देख रहे हैं कि ये हम लोगों ने नाइट्राइल शीट्स लगा दी हैं इसको सॉलिड करने के लिए। ये देखिए पूरा सॉलिड हो गया है। इसके अलावा अब इसमें हम लोगों ने पफ की इंसुलेशन करनी स्टार्ट कर दी है, पफ के स्लैब्स भरने स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इंजेक्टेबल फोम आएगा जो पूरे के पूरी गाड़ी में भर जाएगा और ये पूरी की पूरी गाड़ी ठोस हो जाएगी। एक ड्राइवर के पीछे पार्टीशन आ गया है, यहाँ पे डोर आने वाला है। इसका लेआउट बड़ा ही सिंपल है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा वॉशरूम की दीवार खड़ी हो गई है। ये वाला सारा का सारा एरिया जो है वो वॉशरूम है। एक एयर कंडीशनर इसमें यहाँ आने वाला है, एक टीवी सामने आने वाला है, एक एयर कंडीशनर इसमें यहाँ पीछे आने वाला है, उसके साथ एक टीवी यहाँ पे आने वाला है और अप्रॉक्सीमेटली ये सारा का सारा लेआउट है। ये वाला जो सेक्शन है पीछे वाला, ये पूरा बेडरूम बनेगा और ये पीछे से गाड़ी को हम क्लोज़ कर रहे हैं। इमरजेंसी एग्जिट ARAI नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमने एक इमरजेंसी एग्जिट ले लिया है जो इस गाड़ी में नहीं आया था फॉर सम रीज़न। यहाँ पे इस गाड़ी में एक स्लाइडर डोर था, उसको हमने बंद कर दिया है और एंट्री एंड एग्जिट का पॉइंट हम लोगों ने एक ही रख दिया है, ये वाला। यहाँ पे को ड्राइवर सीट नहीं माउंट होगी तो आना जाना बहुत ईजी हो जाएगा। गाड़ी में एयर कंडीशनर माउंट हो गया है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक अपना हुड डाल दिया है, एक हुड लगा दिया है फाइबर का। कुछ इस तरीके से हुड दिखाई दे रहा है। फ्रंट में इसमें लाइट आ गई है, कुछ इस तरीके से गाड़ी अभी दिखाई देती है। चलिए गाइस अब चलते हैं आयशर की तरफ। जो आयशर हमारे प्लांट पे आई थी, इसका पेंट वर्क स्टार्ट हो गया है। बेसिकली इसका प्राइमर पुट्टी का वर्क स्टार्ट हो गया है और अब इस गाड़ी को पेंट बूथ में लेके जाएंगे और इसका पेंट का काम करेंगे। आइए दिखाता हूँ। सो इस तरीके से इस गाड़ी का पूरा प्राइमर का वर्क लगभग अभी स्टार्ट ही हुआ है। इसको 1-2 दिन में ये फाइनलाइज हो जाएगा। ग्रे कलर का आप देख रहे हैं पूरा प्राइमर आ गया है। अब इसमें पेंट होगा। इसमें जो पेंट होने वाला है वो यही पेंट है जो इस गाड़ी का ओरिजिनल पेंट है। अब इसके बाद इसमें फर्नीचर का काम स्टार्ट होगा। तो गाइज ये तो था बाकी सारी गाड़ियों का अपडेट। अब आपको लेके चलता हूँ राजेश जी के ट्रक में, जिसका आप लोग सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद राजेश सर ट्रक। सो राजेश जी के ट्रक में 2 बहुत मेजर काम हुए हैं। सबसे पहला काम मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। इस गाड़ी में प्लम्बिंग कंप्लीट हो चुकी है। प्लम्बिंग के लिए हम लोगों ने जो बॉक्स बनाया था, आपको वो बॉक्स की तरफ लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। सो गाइज ये है राजेश जी का प्लम्बिंग वाला एरिया सारा का सारा। यहाँ पे एक बॉक्स लग गया है। अब
ये इसको बोलते हैं शावर बॉक्स। यहाँ पे एक चाबी है, चाबी से खुलेगा, कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे हमारा एक हैंड फॉसेट लगेगा जिसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों की फैसिलिटी होगी। फिलहाल इस गाड़ी में गीज़र नहीं है तो इसमें केवल अभी कोल्ड वाटर ही आएगा, बट हमने हॉट एंड कोल्ड का दोनों का प्रोविज़न लिया है। यहाँ से अपना हेल्थ फॉसेट निकलेगा और यहाँ पे राजेश जी एक शावर टेंट लगा के शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं इस जगह पे। सो गाइस इस तरीके से पूरा का पूरा प्लम्बिंग बॉक्स जो है वो खुल गया है। हमारा स्टेनलेस स्टील का जो टैंक है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके अलावा हमारा एक आउटलेट का पंप ये है, इनलेट का पंप ये है। हम लोगों ने वेरी हैवी ड्यूटी जो हाइड्रोलिक वाले पाइप्स होते हैं जिसमें आपका बेसिकली कंप्रेसर्स एंड बाकी चीज़ों में लगते हैं, वो वाले पाइप इसमें ले लिए हैं। इसके साथ गाइज यहाँ पे एक इनलेट का वॉल्व आ गया है, यहीं से गाड़ी में पानी इस टैंक में पानी भरा जाएगा। सब कुछ हम लोगों ने डिटैचेबल ले लिया है, विच मीन्स कि पाइप को अलग करना बहुत ईजी है। कल को पाइपलाइन को रिप्लेस करना है तो कुछ भी करना है बहुत ईजी है। सब कुछ हम लोगों ने QRVs पे लिया है। QRV स्टैंड्स फॉर क्विक रिलीज वॉल्व, और यही हम स्टैंडर्ड हर गाड़ी में करते हैं। इस तरीके से इसको अंदर प्लग इन करना बिल्कुल ईजी है। ये प्लग इन हो गया है, तो कल को कोई पंप खराब होता है या टैंक निकालना है, एवरीथिंग इज मॉड्यूलर, एवरीथिंग इज सुपर मॉड्यूलर, विच मीन्स ईजी होगा। कहीं भी ये ट्रक गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई, वहीं के वहीं ओवर द फोन हम लोग असिस्टेंस देंगे और राजेश जी इसको खुद ही सही कर पाएंगे। इस जैसे ये पंप्स हैं तो ये पंप्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं और ये हम लोग ऑन डिमांड क्लाइंट को भेज भी सकते हैं। ये पूरा का पूरा टैंक बहुत अच्छे तरीके से माउंट हो गया है। इसकी टेस्टिंग अभी पेंडिंग है, टेस्टिंग हम अगले हफ्ते कर लेंगे इसकी, जब डिलीवरी होगी। उससे पहले ये वाला जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स की माउंटिंग होगी। कुछ इस तरीके से ये बॉक्स लग गया है यहाँ पे। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा फ्लश हो जाएगा। यहाँ पे चाबी लगेगी। तो अगर राजेश जी को किचन यूज़ करना है, किचन में पानी के लिए हम लोगों ने एक अलग से टैप लगाया है, ये शावर के लिए है। यहाँ पे अच्छे से नहाया धोया जा सकता है। गाइज ये था पहला चेंज। अब मैं आपको दूसरे चेंज की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि है गाड़ी का फ्रंट शो जो कंप्लीट हो चुका है। आइए मेरे साथ। सो गाइस गाड़ी के फ्रंट शो में लेके जाने से पहले मैं दिखाता हूँ, एक कटआउट हमारे इस वाली डिक्की पे भी आ गया है कुछ इस तरीके का। तो अगर कल को कहीं से पावर मिलती है, जैसे किसी ढाबे पे राजेश जी रुकते हैं और पावर मिलती है, वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लगा के इस वाले प्लग में अगर कनेक्ट कर दिया तो गाड़ी की जो बैटरी है, ये जो हमारी लिथियम बैटरी है अंदर, वो ईजिली चार्ज हो सकती है। इस तरीके का एक बॉक्स इंटीग्रेट किया है। सो पहले आपने देखा था ये डिक्की जो थी पूरी की पूरी इंटैक्ट थी, इस डिक्की में कुछ भी नहीं था। अब ये हमारा एक कटआउट सा आ गया है इस तरीके का, यहाँ पे आप पावर लगाइए एंड आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज ये वाटरप्रूफ रहने वाला है। और ये वाला सेक्शन मैंने आपको लास्ट वीक दिखाई दिया था। चेकर्ड शीट पे हम लोगों ने पूरा का पूरा एक स्लैब ले लिया है, बैटरीज को माउंट कर दिया है एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। सो गाइज आर यू रेडी टू विटनेस द फ्रंट शो ऑफ दिस ट्रक? लेट्स हैव अ लुक। सो गाइज हम लोगों ने जो सोचा था, आपने, मैंने, राजेश जी ने, सागर जी ने जो सोचा था, फाइनली वो बन के तैयार हो गया है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी ऑल इमेजिन्ड दिस ट्रक टू बी। कितने लोगों को लगा था कि ये हो पाएगा और कितने लोगों को डाउट था कि ये नहीं हो पाएगा? आज प्लीज़ मुझे सच सच कमेंट करके बता देना। आई वुड लव टू रीड कि कितने लोगों को कॉन्फिडेंस था मुझ में और कितने लोगों को नहीं था। एंड गाइज फॉर इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो सेक्शन है हमारा बीच वाला, जहाँ पे लोगो आना है, ये अभी तक खाली है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स या बहुत ज़्यादा सजेशंस आए ही नहीं हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है रिगार्डिंग द फ्रंट लोगो, क्या क्या होना चाहिए फ्रंट लोगो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए या मुझे ईमेल करके बताइए procamperindia@gmail.com पे। ये पूरी की पूरी ग्रिल आ गई है, बम्पर आ चुका है, हमारी लाइट्स आ चुकी हैं, हमारे फॉग लैम्प्स आ चुके हैं, हमारी विंडशील्ड आ चुकी है। अब कल क्या होगा, कल इस गाड़ी के वाइपर्स लग जाएंगे और ऊपर वाला पीस जो है, जो कंसील करता है वाइपर की मोटर्स को, वो वाला पीस भी आ जाएगा। कैसा लगा आपको फ्रंट लुक, प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब गाइस गाड़ी के अंदर आ गए हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी एक हो गई है। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अपने हो, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो पहले ही नोटिस कर लिया था। भाई प्रॉब्लम ये हुई कि ये है सोफ़े राजेश जी के, जहाँ जो बाद में कन्वर्ट होके बेड बन जाएंगे, यहीं पे वो सोने वाले हैं। और ये हमारा स्विच बोर्ड, तो पहले तो स्विच बोर्ड आ रहा था इस जगह पे आने वाला था, सब कुछ ओके रिपोर्ट थी, मगर पहले हमारा जो ऊपर वाला बेड था वो जा रहा था ऊपर की तरफ। अब हमने उसको ले लिया है नीचे की तरफ, ईज ऑफ एक्सेस के लिए और बैकरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला छुप गया था, फिर हमने यहाँ पे स्विच बोर्ड खोल दिया। अब यहाँ पे स्विच बोर्ड खोल तो दिया, पर जब ये बेड बन जाएगा तो रात को जब ये लाइटें जली होंगी तो राजेश जी इसको ऑफ कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन भी आ ही गया है गाइज। सोल्यूशन ये है कि हम लोगों ने राजेश जी के लिए ये 2 छोटे छोटे से रिमोट कॉन्फ़िगर कर दिए, ऑटोमेट कर दिए। अब एक रिमोट लेके वो अपने बेड पे चले जाएंगे और ये बटन दबाया, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ,
लाइट जलानी है तो लाइट ऑन, लाइट ऑन, लाइट ऑन एंड लाइट ऑन। कैसा लगा ये वाला ढप्पा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के दिन का फाइनल चेंज गाइस वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड हमारा पूरा पूरा पेंट हो गया है। ओरिजिनल जो टाटा का एसी आया था उसमें 4 वेंट यहाँ पे थे, तो हवा जाती थी पीछे। जो साइड में यहाँ बैठा है, जो साइड में ड्राइवर सीट पे बैठा है, वहां तक हवा नहीं जाती थी। तो टाटा से मैं पूछना चाहूंगा, भाई आपने इतना ब्यूटीफुल ट्रक डिजाइन किया, क्यों छोड़ दिया ये? मतलब इसको आप राउट भी तो कर सकते थे, आप गाड़ियों में भी तो करते हो, गाड़ियों में भी आपके एसी के वेंट आखिरी तक पहुंचते हैं। आप ट्रक भाइयों को सीरियसली लेते ही नहीं हो। तो हमें प्रॉब्लम दिखाई दी, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है राउटिंग करके। एक वहां पे वेंट दे दिया है, एक वेंट यहाँ पे आ गया है, 2 वेंट इधर आ गए हैं। ये हमारा स्टोरेज का एक बॉक्स आ गया है। अब एक पूरा का पूरा कवर बन रहा है हमारे सेंटर इस बोनट के लिए, ताकि ये जो अगली सा बोनट है ये सुंदर सा दिख सके। प्लस उसमें कप होल्डर्स भी आएंगे, उसमें आपकी प्लेट्स भी आएंगी, मोबाइल और एक्सेसरीज रखने की जगह भी आएगी। तो ये है आज इस गाड़ी का लास्ट चेंज। अगले वीडियो में आपको इसके सीट कवर्स दिखाऊंगा। सीट्स बन के जा चुकी हैं और सीट्स में अब ब्यूटीफुल सी अपहोल्स्ट्री हो रही है। सीट्स के अलावा मैं सोच रहा हूं जो लेदर हमने लिया है सेम लेदर से ही हम इसके सोफे और ऊपर के बेड को भी बना दें। आप लोगों का क्या ख्याल है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अब बाहर जाने से पहले एक और चेंज जो इस हफ्ते में हुआ है वो है ये 32 इंच का 4K टीवी। ये स्मार्ट टीवी है, इसमें नेटफ्लिक्स भी चलेगा, यूट्यूब भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक साउंड बार आने वाला है और उसके बाद इसका पूरा का पूरा एक कवर बन जाएगा। इस टीवी को एक एंगल पे रखा गया है ताकि नीचे बैठ के देखने में डिफिकल्टी ना हो, ऊपर बैठ के भी देखने में डिफिकल्टी ना हो। एंड इस स्क्रीन पे हमारे सीसीटीवी की भी फुटेज आने वाली है। पता चलता रहेगा हमेशा गाड़ी के पीछे क्या चल रहा है, साइड्स में क्या चल रहा है, जहां जहां इसमें कैमरे लगे वो सब कुछ इसमें पता चलता रहेगा। अभी तक काफी सारे लोग थे जो बहुत ही बुरी बुरी बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि मजा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अब बताओ, अब मजा आने लगा या नहीं आने लगा? गाइस जैसे जैसे डिलीवरी के नज़दीक आते जा रहे हैं और ये गाड़ी कंप्लीट होते जा रही है, पता नहीं मुझे इससे प्यार होता जा रहा है। और ये जगह जब ये ट्रक चला जाएगा जहाँ ये अभी खड़ा है, ये जगह बड़ी सूनी सूनी सी दिखाई देगी। ट्रस्ट में ये ना, इसके साथ एक इमोशनल सा बॉन्ड बन गया है। रोज़ आना और रोज़ एक नई चीज़ देखना और ये रियलाइज़ करना कि ये इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी नहीं होगा, वो बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाला है। आप लोगों का क्या ख्याल है, जब अभी अगले 10-15 दिन में इस गाड़ी की हम डिलीवरी कर देंगे तो क्या आप हमारे व्लॉग्स को मिस करेंगे? क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कैरावैन्स में? क्या आप इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग में, अलग अलग तरीके के मोबाइल लिविंग सॉल्यूशंस में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आज का एपिसोड अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो रुचि रखते हैं ऑटोज़, व्हीकल्स, ट्रक्स, इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ में। एंड आपसे मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं।